दोस्तों, सुबह सुबह का समय है। आ गया हूँ अपने खेत में और मौसम की पूछे तो आज आसमान तो बिल्कुल साफ है, लेकिन हवा नहीं चल रही। हुमस टाइप सी में है मौसम। और आज कल भी जवार लेके गया था और आज फिर से जवार लेके जाऊंगा। ये पल्ली रख दी यहाँ पे और दराती रखी है ट्रैक्टर के ऊपर। और ये कुछ दानों का हाल है। बालियां 60% के करीब निकल चुकी हैं इनमें। बस इनमें कल स्प्रे की दवाई लाए हैं और स्प्रे मरवाएंगे इनमें। और ये कुछ मूलियों का हाल है, हर रोज कम होती जा रही है ये, क्योंकि जो बारिश ने झेल गई वे तो ठीक उनमें पत्ते चल पड़े हैं, और जो नहीं झेल सकी वे एकदम से खत्म। अब भी बची हुई हैं 60% के करीब, तो ये भी काफी है। अगर ये भी राजी खुशी हो जाए तो इनमें भी साथ साथ दानों के साथ में इनमें भी स्प्रे करवा देंगे, क्योंकि जो दानों का कीड़ा होता है वो निकल के इनमें जाएगा, कुछ % तो जाएगा ही जरूर। तो इसलिए इनमें भी साथ के साथ होने से इनमें कीड़ा असर नहीं करेगा। और इनमें मिट्टी भी लगानी शुरू कर दी होगी, शायद कल आई थी नलाने वाली, तो वे आती हैं 8:30 बजे के करीब, 9 बजे के करीब। उस टाइम मैं घर पे चला गया था, तो देखता हूँ अब इनमें नलाई करी है या उन अगली मूलियों में जो पहले बोई थी हमने। आपको अभी दिखाता हूँ, क्योंकि इनमें मिट्टी लगवानी है और गिल्ला है। थोड़ा सा और धूप लग जाएगी 1-2 दिन की तो अच्छी तरह से हो जाएगा ये। तो अब पहले उनमें नलाई करवानी थी, क्योंकि उनमें जो पहले नलाई करवाई थी तुरंत बारिश हो गई थी, तो वो जो घास फूस थी वो दोबारा से शुरू हो गई, हरी हो गई थी। तो इसलिए सोचा भाई एक बार फिर से निकलवा देते हैं इसमें। तो अब दिखाता हूँ आपको कहाँ से कहाँ तक क्या काम किया है उन्होंने। और इनमें थोड़ा सा और धूप वगैरह लग जाएगी तो फिर करवा देंगे। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही, कल भी बारिश हो गई थी। और ये देखिए भिंडियों में कितने सारे फूल आए हुए हैं आज नए नए। ये इनमें मिट्टी लग जाएंगी तो ये मूली टेढ़ी नहीं होंगी, नहीं तो ये टेढ़ी होनी शुरू हो जाएंगी सारी। और मिट्टी लग गई तो फिर ये सीधी की सीधी रहेंगी। और ये देखिए अब नई नई बाल आई हैं। मैं इसको बूर बोलता था दोस्तों, ये जो इसके साथ में ये निकल रहा ये होता है बूर। और बारिश में ये झड़ जाता है तो फिर दाना नहीं बनता इनमें। तो सुबह का नज़ारा बड़ा शानदार है, बिल्कुल शांत वातावरण, और सिर्फ पक्षियों की आवाज आ रही है। ये देखिए इनमें निराई गुड़ाई कहाँ से शुरू की है उन्होंने, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए उन्होंने ये कर रखी है निराई गुड़ाई, और साथ साथ जो इनमें वैसे पत्ते गले हुए थे वे भी तोड़ दिए उन्होंने। और ये देखिए आप, इतना बढ़िया खेत दिखने लग गया है। हल्का हल्का खुरपा लगा दिया ताकि जो हवा है वो थोड़ी थोड़ी पास हो जाए, और ये इन पे दाग धब्बे हैं मूलियों पे वे नहीं लगे। तो अब आप देखिए कितना फर्क है। मैंने परसों शायद वीडियो बनाया था, हाँ परसों ही बनाया था, और आज देखिए कितना अंतर है। और ये नलाई हो गई
तो एक तो इनमें ये जो गले हुए पत्ते वगैरह थे ये नीचे चले गए, और अब इनमें गुल्लों में हवा लगने से एक बार ये सूख जाएंगे और फिर इनमें हल्का हल्का पानी दे देंगे और उखाड़ लेंगे इनको। एक ही बार में पूरा खेत उखड़ जाएगा। तो देखते हैं कहाँ तक पहुंची है नलाई। और वे उधर जो मैं कह रहा था खराब सी होगी बूंदी, वे भी उभर गई है अब नलाई होने के बाद में। एक आधी जगह तो खेत में होता ही है। और ये इस तरफ धान है, इनमें भी बालियां आ चुकी है। और ये बाग है अमरूदों का। तो देखिए आप, ये नलाई होने के बाद में देखिए कितना ठीक लग रहा है, क्योंकि ये गले हुए पत्ते वत्ते टूट गए तो इनसे ज़्यादा वो नहीं होगा। एक बार इनमें आज धानों में स्प्रे कराएंगे तो इनमें भी करा देंगे, इनमें कोई कीड़ा वीड़ा नहीं घुसेगा। तो सारे खेत में नलाई हो चुकी है। और ऐसा ही वहाँ गांव के पास में पालक है, उसमें भी साथ साथ करवा देंगे, क्योंकि उसमें भी जो पालक इनकी तरह तैयार हो रही थी, पत्ते लाल लाल हो गए। अब वो हट के फुटाव कर रही हैं। जो वे खराब पत्ते हैं उनको तोड़ के नीचे डलवा देंगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन फसल सुधर जाएगी। देखिए ये ऐसे कुछ कर रखा है। ये यहाँ तक नलाई हुई है और ये बाकी है ये खेत। फिर इसको कर देंगी वे, उसके बाद में उन मूलियों में मिट्टी लगा देंगे। ये 2 पैर तक कर देंगे इसको। 2 पैर तक होने के बाद में फिर वहाँ पे मिट्टी लग जाएगी। अब तो बारिश नहीं हो तो अच्छा है। कल भी दिन में शाम को एक टाइम सा बांध रखा है, उसी टाइम बादल पता नहीं कहाँ से आता है और बरसने लग जाता है। तो देखिए धानों के ऊपर ओस की बूंदें बड़ी शानदार दिख रही हैं। आपको दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा, ये तो मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि सामने ही सूर्य देव हैं। ये देखिए पूरी बूंदें चमक रही हैं बिल्कुल। और बस अब तो इनमें कोई काम नहीं है, ये नला होना जरूरी था एक। ये जो बारिश का जहर सा था वो निकल जाएगा इनमें से। और ये अब बस हफ्ते में तैयार हो जाएंगे। फिर हल्का हल्का इनमें पानी घुमा के और उखाड़वा देंगे। पूरी की पूरी एक ही बार में उखड़ जाएंगी ये सारी, इसलिए ये नला करवाया है। अब तो उनमें मिट्टी लग जाए तो उनमें भी ये सीधी चल पड़ेंगी मूली, नहीं तो इसमें भी बहुत सारी मूलियां हैं जो ये तो मिट्टी हम लगा रहे हैं फाले से। इनमें थोड़ा लगाए हैं, नहीं तो कुछ अड्डी टेढ़ी मूली है ना, जो हो गई वो तो हो गई इनमें तो, लेकिन वे अभी छोटी हैं, उनमें लग जाएगी तो वे सीधी की सीधी हो जाएंगी। तो दोस्तों अब जाके जवार काट लेता हूँ। आज पसीने करेंगे गड़बड़, क्योंकि उमस है आज बहुत ज़्यादा, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। तो ये संकेत है कि हवा पलटेगी अब, और हवा प्रवाह चल रही थी, अब पछवा हो जाए तो सब रोग राग सब कुछ दूर हो जाएगा। ना धाना में कोई रोग आएगा ना और कोई फसल में, क्योंकि पछवा हवा होती है जो वो बीमारी से रहित होती है, कीटाणुओं को खत्म कर देती है वो। और प्रवाह हवा में नमी की मात्रा रहती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए बीमार होने का खतरा रहता है। और ये कीट पतंगे कीड़े मकोड़े ये भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं इसमें। अब देखिए बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, तो इसका मतलब है पलटेगी हवा।
या फिर बारिश का मौसम बनेगा। तो ये कुछ नज़ारा है हमारे खेतों का, जहाँ पे अभी मैं आया हुआ हूँ। टाइम हुआ है 7:30 का और उमस हो रही है बहुत ज्यादा। अब जाके जवार काट लेता हूँ ताकि जल्दी से अपना जाके नहाया धोई की जाए, क्योंकि अभी पसीने आ रहे तो जवार काटते वक्त तो बस पसीने सूखेंगे ही नहीं। यहाँ कल सफाई करके गया था मैं, लेकिन आता हूँ तो सब कुछ बदला बदला ही पड़ता है। पता नहीं कौन क्या क्या कर रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से शाम को बैठते होंगे जरूर यहाँ 2-4 कोई। मूलियों के पत्ते भी पड़े हैं। और ये कल मैंने ये बैंगन के 3 पेड़ थे, इनके चारों तरफ से मिट्टी खोद दी थी, नलाई का काम हो जाए। यहाँ खरपतवार जम रहा था बहुत ज्यादा, वो पड़ बाहर गिरा। अब 1-2 दिन में यहाँ पे पल्ले खो देंगे, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं। सूख सी जाएगा ये तब तक। तो दोस्तों मिलते हैं जवार काटने के तुरंत बाद। नमस्कार दोस्तों, आ गया था अपने खेत में 1-1.5 घंटे पहले, लेकिन व्लॉग नहीं बना सका मैं, क्योंकि 2-3 बच्चे थे मेरे साथ में, वो दंगा कर रहे थे। वे भेजे हैं बड़ी मुश्किल से। अभी मैंने ये जवार काट के रखी है ट्रैक्टर पे और पसीने पसीने हो गया, तो सोचा चलो एक बार अपने खेतों के प्यारे प्यारे नज़ारे दिखा दूँ आपको। टाइम हो चुका है 8:30 का और मौसम के बारे में क्या बातें करना। शाम कल मैं यहाँ से खेत से गया और जाते ही झमाझम बारिश। जवार का भरोटा उतार के बैठा ही था और बारिश आ गई। ये यहाँ से मैंने जवार काटी है और ये यहाँ से काटनी शुरू की थी और वहाँ तक काट दी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे को ही ले जानी पड़ेगी ये जवार। और बारिश तो रुकने का नाम ले नहीं रही है, हर रोज बारिश होती है। आज मौसम विभाग ने आज़ाद की ओर कहा है कि भाई आज़ाद और खतरा वाली बात है। कल परसों से तो फिर हल्के बादल और 2 दिन बाद बिल्कुल खुला हुआ बता रहे हैं। पर देखते हैं क्या होता है, कुदरत है ये। और यमुना में पानी तो बहुत भयंकर चल रहा है अभी, क्योंकि पहाड़ों की बारिश बंद नहीं हो लेगी, इतना वो भी चलता ही रहेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो और कमेंट करके बताना कि भैया दानों में बालियां निकल पड़ चुकी है 40% के करीब। तो इनमें कौन सी दवाई डालें कि मच्छरी और कोई बीमारी ना आए इनमें। तो कोई बढ़िया दवाई आ रही हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि देखिए अब मौसम खुल जाता है, पूर्वा हवा चल रही है, इसमें बीमारी तो हर हालत में आएगी आएगी, क्योंकि भभकी सी बनेगी। इसमें नमी भी ज़्यादा होती है हवा में। हाँ, पछुआ हवा हो जाती है तो बीमारी के चांस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन जो ये सिचुएशन होती है बालियां निकलने की, अगर इसमें लग जाए तो अच्छा है। ये सामने लेडीज आ रही हैं, ये मूलियों में नला कर रही हैं। जो बाकी रहेगी उनको नला के ये उर्ली मूलियों में मिट्टी लगाएंगे और मैं चल पड़ा अपने घर। तो दोस्तों घर आ चुका हूँ। ये देखिए ट्रैक्टर खड़ा है यहाँ पे, ये जवार का भरोटा है और अब इसको उतार देता हूँ और गंडासे के आगे डाल के इसको फिर चलता हूँ अंदर वाले घर पे।
दोस्तों यहाँ घर पे आया था अंदर वाले अपने, एकदम से देखिए कितना खतरनाक मौसम हो गया है। आकाश में गड़गड़ाहट हो रही है और पक्षी भी भाग लिए। तो यहाँ खतरा ही रहता है क्योंकि ये पुराना घर हो चुका है। ये देखिए अमरूद हैं और ये अमरूद भी पता नहीं क्या चक्कर हो गया इनको। ये तोरी लगी हुई है, 2-3 तोरी लगी हुई हैं, इतनी बड़ी बेल हो रही है। और इस अमरूद में पता नहीं क्या है, फल जो लगे हुए हैं उन पे जैसे जर लग जाता है लोहे में, ऐसे हो रहे हैं। पता नहीं, किसी को मालूम हो तो वही बताना कुछ। और बादल तो गड़गड़ा रहे हैं, मैं तो यहाँ से अपने घर की तरफ भी निकलूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो। देखिए यहाँ पर कितनी मेहनत से बनाते हैं हम। एक बार अमरूद दिखा दूँ आपको। ये पालक बोई थी मैंने, यहाँ से उखाड़ के दोबारा बीज डाल दिया यहाँ। और ये खरबूजे की बेल है, ये भी पता नहीं किस मौसम का खरबूजा जमा है। ये नींबू का पेड़ है और ये 2-3 तोरी लगी हुई हैं। और अमरूद का तो पता नहीं क्या बीमारी है क्या नहीं। एक बार दिखाता हूँ आपको। एक आधा तो ठीक है जिस पे कुछ नहीं है, दाग धब्बा। लेकिन देखिए ये जो जरा लोहे में जंग नहीं लग जाता जैसे, वैसे हो रहे हैं ये। बहुत सारे कई अमरूद ऐसे ही हो रहे हैं। ये देख लो। तो पता नहीं क्या चक्कर है ये। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।